है जिसके संरक्षक श्री मनोज आहूजा जी हैं और अध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह रिंकल जी हैं, सचिव श्री संजीव मेहता जी हैं, उपाध्यक्ष श्री तरुण मदान जी हैं और कोषाध्यक्ष श्री मैं आपके सामने मौजूद हूँ। और ये ट्रस्ट जो है हमें करीब लगभग 1 साल हो गया, अगस्त में हमने शुरू किया था इसको, अगस्त 2024 में, और आपकी कृपा से और लोगों के सहयोग से अच्छा चल रहा है। इसमें हमारे जो ट्रस्ट के कार्य हैं, असहाय लोगों की मदद करना, जैसे किसी के माँ बाप का अचानक चले जाना, उसकी स्कूल की बच्चों की फ़ीस बीच में रह जाना, या किसी की आमदनी कम है उसको इलाज के लिए ज़रूरत पड़ रही है वो, या किसी के बच्चे नहीं पूछ रहे उनको राशन के लिए, हर चीज़ की जानकारी के लिए पूरी टीम रखी हुई है। एक लड़का भी हमने सैलरी पर नियुक्त किया हुआ है। वो सब जानकारी लेने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद ही हम मदद का कार्य करते हैं, ताकि वो मदद कहीं गलत जगह न चले जाए। और बहुत सच्चे दिल भावना से जितने भी हमारे लोग ट्रस्ट के मेंबर जुड़े हुए हैं वो कर रहे हैं। जैसे कि देखने सुनने में आ रहा है कि आप कहीं पर घूम के चंदा भी नहीं मांगते हैं, उसके बाद भी आपकी ट्रस्ट जो है दिन रात दिन चौगुनी तरक्की कर रही है, इसके पीछे क्या मानते हैं? हमारी ट्रस्ट का सबसे बड़ा तो मकसद ये है कि हम लोगों को जागरूक करें, अपने सर्व समाज को जागरूक करें। हमारे सर्व समाज में मात्र नाम लोगों ने मना करा उन्होंने कि भाई हमारा नाम मत लेना, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, पंजाबी समाज, हिंदू समाज, सर्व समाज में, जैसे हेमा गुप्ता जी हैं, तरुण मदान जी हैं, केडी छाबड़ा जी हैं, श्री योगेंद्र गांधी जी हैं, श्री भंडूला जी हैं, सतीश भंडूला जी हैं, भरत भंडूला जी हैं, ऐसे कई और लोग हैं जिनके नाम वो चाहते नहीं आ गया है। वो लोग अपने आप ही उन्होंने हमारे को जोड़ा कि सेवा करो, तो हम लोग जोड़ा। इनका हर महीने योगदान आता है। दीपक चौधरी जी हैं, तो ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप सेवा देते हैं हर महीने, उसमें हम इकट्ठा करके मदद करते हैं, जिसकी हमारी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। और सब हमारी सबसे बड़ी हमारी ट्रस्ट की एक ये चीज़ है कि इस ट्रस्ट के चंदे के पैसे से ना तो हम कभी मीटिंग में 10 रुपये खर्च करते हैं, ना उससे पानी की बोतल आती है, ना उससे प्रचार होता है, सब चीज़ अपनी जेबों से करते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी एक ट्रस्ट की खूबियत, मान लीजिए आपने किसी को इलाज के लिए कहा, अब उसका इलाज कराना है, तो इसमें हमारे यहाँ फ्रॉड भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने इलाज कराना तो हम हॉस्पिटल को पैसा देंगे, वो भी चेक द्वारा। अगर आपने कहा बच्चे की फीस भरनी है, हम चेक द्वारा उस प्रिंसिपल को पैसे देंगे। अगर आपने कहा हमें दवाई लेनी है, तो मेडिकल आपकी जांच करेंगे जेन्युइन है या नहीं है, तो ट्रस्ट के चेक द्वारा उस मेडिकल को पेमेंट होगी। उसमें आईडी ली जाती है, उसको गुप्त रखा जाता है, समाज में नहीं बताया जाता, पर अपना चूंकि डाटा दिखाने के लिए, ट्रस्ट के कागजात को पूरा करने के लिए वो रखा जाता है। उनसे एक निवेदन लेटर, उनका आधार कार्ड और उनको जिस चेक से पेमेंट गई है और वजह क्यों गई है वो लिखवा कर उनका एक प्रचार कर, उनका एक वीडियो बनाकर, ताकि हमें वक्त वे वक्त सबूत देना हो तो दे दे, ताकि कुछ भी 2 4 5 लोग अगर हमारे अनित में होंगे तो हमारा अनित ना कर पाए। देखा गया है कि कुछ ट्रस्ट हैं कि जो है काम तो करती है थोड़ा सा, लेकिन जो है ना उसे उछाल के कुछ ज़्यादा ही प्रचार प्रसार के लिए दिखाते हैं कि हमने इतना काम कराया है। देखिए, हर आदमी का एक अपनी सोच, एक मकसद होता है। हमारी ट्रस्ट की जो सोच है, मकसद है, हमें अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करना। हमारी सोच ये है कि हम ट्रस्ट में चंदा लेने से पहले यही कहते हैं कि अगर आपका सगा भाई परेशान है तो पहले उसको मदद करो, हमें मत दो चंदा। अगर आपकी बहन परेशान है उसे मदद करो। अगर आपके भतीजे की स्कूल की फीस भरी है तो नहीं भरी है और वो उसके आमदनी नहीं है, आप किसी कारणवश परिवार अलग हो गया है, विभाजन हो गया प्रॉपर्टी का, नहीं है कैसी, कभी समय एक सा नहीं रहता, तो आप पहले अपने सगे भाई की मदद करो, उसको स्टैंड करो। हमें चंदा तब दो जब आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार सेटल है, और 99.9% कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो सेटल हो। दुख सुख सबके आते हैं, तो अपने पहले रिश्तेदारों को दो। जब आप रिश्तेदारों को दोगे तो ऐसी ट्रस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। अक्सर देखा जा रहा है कि कुछ ट्रस्ट ऐसी भी होती है कि जो है ना पहचान वालों को ही सेवा देती हैं, और जब गरीब कोई आता है तो उसकी सेवा नहीं देती हैं। बिल्कुल होता होगा, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ कोई ये नहीं है कि अध्यक्ष है या सचिव है या मैं कोषाध्यक्ष हूँ, जी मेरी जान पहचान है तो मैं अपनी ताव में अपने लिए करूँ। जो रूल बनाए गए हैं उसी में है, चाहे वो कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई पैसे वाला हो, कोई निर्धन हो। जो जेन्युइन, जिसकी जानकारी उचित लगेगी और जिसकी जानकारी बिल्कुल सही मिलेगी, उसकी मदद फंड के अनुसार और जो ट्रस्ट के नियम बने उसके अनुसार की जाएगी। अभी एक की छत गिरी थी, उसको हमने 50,000 रुपये की मदद कर दी थी। हालांकि हमारा मदद करने का 5-10 हज़ार रुपये पर का नहीं है। उन्होंने फिर 2-4 लोगों के हमसे बुलवाया भी। इस महीने उन्होंने हमें 10,000 रुपये वापस दिए पिछले महीने, और वो हर महीने वापस देंगे थोड़ा थोड़ा करके। बस उन्होंने कहा था मेरा नाम ना खोला जाए, पर हमने उनसे पत्र पूरे लिए। तो ऐसी मदद करने में कोई फ़ायदा नहीं जो थोड़े से पैसे आ भी रहे हैं, और लोग, मैंने ये देखा जिनकी हमारी ट्रस्ट द्वारा मदद करी है, वो लोग पैसे वापस भी दे रहे हैं धीरे धीरे किस्तों में। और क्या चाहिए। आप इस तरह की पहचान किस तरह से करते हैं, ये वाकई ही जरूरतमंद है। जब आप बताएंगे कि कोई परेशान है तो उसकी इंक्वायरी करते हैं। अब उसने कहा जी मेरे बेटे की तबीयत खराब है, उसकी रिपोर्ट देखते हैं। उन्होंने कहा मेरा इलाज चल रहा है, हम उस डॉक्टर से मिल लेते हैं, उसका पर्चा देखते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं, जाना होता है तो जा भी लेते हैं। ऐसे कई उदाहरण है हमारे पास, ऐसे आए, 1-2 ऐसे भी आए जो फर्जी निकले। कुछ ट्रस्ट को देखा जाए कि वो राजनीति का भी जो है ना
राजनीति लोग तो से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको देखा गया है कि आप राजनीति लोगों का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं, आप जुड़ना ही नहीं चाहते ऐसे लोगों से। देखिए जी, राजनीतिक से हमें कोई मतलब नहीं, चाहे वो बीजेपी हो या सपा हो, बसपा हो, हमें किसी पार्टी से कोई लेना नहीं। अगर हर पार्टी में से हम अगर इंसान अच्छा और बिना उस राजनीति को करे हमारे सहयोग करता तो उनका स्वागत है। अगर कोई ये सोचे कि हम किसी से चंदा लें और उसकी वाहवाही करें, उसकी फ़ोटो डालें, हम ये काम करने के लिए नहीं कर रहे। ना हमें राजनीति करनी, ना हम किसी तरह का कोई हमें अध्यक्ष या विधायक का कोई चुनाव लड़ना, हमारी कोई नहीं। हमारे विधायक जो हमेशा हैं वो ही रहेंगे। आज बीजेपी चल रही है, हमारे विधायक रितेश जी है तो रितेश जी रहेंगे। जो जनता के लिए काम करेगा वो हमारा विधायक है, चाहे वो विधायक ना भी हो, और अगर जनता के लिए काम कर रहा है तो वही हमारे लिए विधायक है। हमारे लिए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। दूसरी बात, हम लोगों को इकट्ठा करके चलना है, इसमें कोई राजनीतिक रंग हमें चाहिए नहीं। जिसे राजनीति करनी है या वो कोई पैसे देना चाहता है हमें और वो ये राजनीति का कोई रंग लाना चाहता हो, हमारे यहाँ तुरंत उसको हटा दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरह के सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आजकल व्यापार बहुत कम है। एक तो लोकल लोगों से, दुकानदारों से दुकानदारी करें, अपने आस पड़ोस से करें, और कोशिश करें जो आपका एक रिश्तेदार निर्धन हो, बुरा मत मानिएगा, अगर आप पे पैसे ज़्यादा है, आप 1 करोड़ की कार खरीद सकते हो, 25 लाख की कार खरीद सकते हो, तो अगर आपका रिश्तेदार निर्धन है, उसको दवाई की परेशानी, तो उसे बिना दिखावा करें 5-10 हज़ार रुपये की, अगर लगता हो आपको जरूरी है, उसकी जानकारी ले लो कि सही कह रहा है तो मदद कर दो, चुपचाप ढक के। आप अब इतने सगे भाई बहन की मदद नहीं कर रहे। मंदिर में आप भगवान को, माता रानी के नाम से 500, 2000, 5000 का चंदा डाल रहे हो, वो चंदा किस काम का है? आप मुझे बताइए। अगर चंदा किसी काम में आता हो तो बताइए। भगवान भी तो ये कहता कर्म अच्छे कर लो। हम भी नहीं कर पाए कभी। आज हमें लगता है हम करना तो अपनी जो आपकी सामर्थ्य है। अब हमें लगता है कि हम महीने का 20 रुपये दे सकते हैं तो हम 20 रुपये चंदा देंगे। हमें लगता है 100 रुपये दे सकते हैं 100 रुपये, और हमें लगता है हम यार किसी का राशन नहीं भर सकते तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं, बिना फोटो डाले। सबसे पहले तो हमारा ये है, आप अपने अंदर से ये मत दिखाओ मीडिया वालों को, लोगों को, कि यार हम तो ये फ्रूट दे रहे हैं, हमने बहुत बड़ा काम करा। हर आदमी को, आपको पता है कि मैं चिंटू इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक किस नेचर का, कैसा व्यवहार है। हर एक के संबंध अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, 10 दुश्मन भी होते हैं, मेरे भी होंगे। तो अब जरूरी नहीं कि मैं सबकी नज़र में अच्छा हूँ, तो मुझे आपको अच्छा दिखाने के लिए कार्य नहीं करना। मुझे तो अपने दिल में से शांति मिल रही तो कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई चंदा दे या ना दे, हमारे कोई दिक्कत नहीं। अक्सर जैसा कि आपने कहा कि मैंने भी देखा है, अक्सर लोग जो है ना वहाँ तो चंदा देते हैं कि नाम करने के लिए, कि जो है ना जहाँ उसका नाम हो, लेकिन जो है ना जरूरतमंद लोगों को चंदा जो है ना जरा सी भी सेवा नहीं करते। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, दिखावे वाला तो बुरा मानिएगा, ये दौर ऐसा चल रहा है, दिखावे का दौर चल रहा है। अच्छा, आपको ही पता है चिंटू इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या है, हस्ती है, क्या वैल्यू है? नहीं, आपको तो मैंने देखा कि आपकी जो है ना हस्ती अच्छी है, लेकिन आप दिखावा ज़्यादा नहीं करते, आप फोटो में भी नहीं तो साहब, मैं दिखावे लायक हूँ नहीं, मैं अपने बच्चे पाल रहा हूँ सादा जीवन से। लेकिन ये है कि मेरी एक सोच है कि अगर मैं 10 रुपये का आदमी हूँ, 1 आध रुपये अगर मैं मदद कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। मुझे दिखा के क्या मिलेगा? ऐसे तो है नहीं मुझे गोल्ड मेडल मिल जाएगा। अच्छा, मैं दूसरे की मदद द्वारा आज तक इतनी सेवाएं दी गई हैं, लेकिन आज तक आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा कभी भी कोई भी दिखावा नहीं करा गया है। इसके पीछे क्या मानते हैं? देखिए, एक बात सुनिए, अगर आज मैं दिखावा करूँगा तो मुझ में और जो दान देकर लोगों का दिखावा होता है उसमें फ़र्क क्या रहेगा? दूसरी बात, हम जिसकी मदद कर रहे हैं उसको ढकेंगे, उसको इज्जत मिलेगी, तो वो अपने आप कल को इस सेवा से जुड़ेगा, तो वो और लोगों की मदद करने का उसे उसका उद्देश्य होगा। उसको फिर लगेगा कि यार जैसे मेरी हुई है मैं ऐसे मदद करूँ। ऐसे करके लोग जुड़ते जाएंगे, चेन बनती चली जा रही है। लेकिन हमारा मानना तो ये है कि अगर आपकी सेवा को मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है तो लोगों के तो अंदर सेवा भाव भी जुड़ता है और लोग आपसे जुड़ेंगे। बिल्कुल दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि अब हम अमर उजाला में, दैनिक जागरण में लेटर डालते हैं। अब वो उनकी इच्छा, वो छापे ना छापें, क्योंकि हम लोग बार बार नहीं जा सकते। जैसे अब आज आप आ गए तो हमने आपको बोला तो हमने प्रचार कर दिया। ये जो आपने पूछा बता दिया। हमारे दिल में ये हम दिखा के, एक बताओ आपसे क्या ले लेंगे? जब आपके मन में इच्छा नहीं होगी तो दिखावा करके क्या करूँगा? आपके मन में इच्छा होगी, आप अपने आप चंदा दोगे, अपने आप लोगों के लिए जुड़ोगे। जबरदस्ती एक भाई को परेशान करके दूसरे परेशान को थोड़ा सा चंदा दे के उसकी मदद करना हमारा उद्देश्य नहीं है। कुछ लोगों की मंशा खाली जो है ना दिखावा करना नहीं होता, मीडिया का भी मंशा किसी को जो है ना जागरूक करने का होता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? जागरूक नहीं, ऐसे मीडिया वालों को तो दिल से नमन है, और बहुत ही अच्छी बात है कि आज की डेट में ऐसे मीडिया वाले हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, सही को सही बताएं, गलत को गलत बताने की कोशिश करें, और कोशिश करिए अगर जिस तरीके से हम ये काम कर रहे हैं, हमारी तो जांच भी करवाइए, हमें कोई टेंशन नहीं है। पता तो लगे कि हम काम कर रहे हैं या पैसे खा रहे हैं। हमें तो अच्छा लगता है कि आपका वजह, आपको पता लगना, वजह के जब सच्चाई पता लगेगी लोग अपने आप जुड़ेंगे, 10 लोगों की मदद होगी। हमें कम से कम इतना तो मिलेगा, कम से कम कुछ नहीं तो जाते वक्त हमें मरते हमें दुआएं तो मिलेंगी, क्योंकि काम था अच्छा कर गया। बस हमें ये चाहिए, हमें कोई। अगर लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, तो आप कैसे संपर्क करें? देखिए जी, हमारी ट्रस्ट है जिसके संरक्षक श्री मनोज आहूजा जी हैं, और उसमें हमारे को योगदान श्री चड्डा जी का भी आता है, आपका चीकू चड्डा जी का भी, और श्री जोगिंदर गांधी जी का भी, भंडूला जी का भी।
ऐसे कई परिवार हैं जिनका हमें ये चंदे द्वारा सहयोग मिलता है, जो ट्रस्ट चल रही है और हर महीने आता है। हम तो ये कहते हैं हर महीने आप हमें हर आदमी अगर हमें 10 रुपये रोज चंदा दे तो हम ऐसे कितने घरों की मदद कर सकते हैं और कितने लोगों की दुआएं हैं जो हम वीडियो में डालते हैं, आप देखते होंगे, बस उनकी फ़ोटो नहीं डालते हैं। तो आप सोचिए उनकी जो दुआएं हैं वो आपकी किस काम आ रही हैं। आप किसी को सुख दे रहे हैं तो आपको बड़ी बात, ठीक है आप पे पैसा नहीं है, आप मत करो हमारी चंदे से मदद, आप वैसे हमें बताओ कि साहब ये परेशान है, आप हमें वैसे बताओ चिंटू भाई इसको दवाई लेके देनी। मैं कुछ नहीं होता हूँ, ये ट्रस्ट के मेरे सारे मेंबर हैं वो करते हैं, बस सामने मैं रहता हूँ, पीठ पीछे उनकी सबकी ड्यूटियाँ बनी हुई हैं। किसी को रक्तदान की ज़रूरत है, बिल्कुल हम रक्तदान देते हैं। आप आधी रात को फ़ोन करो श्री संजय नारंग जी को, श्री रविंद्र सिंह जी को, इनका काम रक्तदान का है, श्री तरुण मदान जी का, और श्री तरुण मदान जी और श्री संजीव मेहता जी, इनका काम है। आपको हॉस्पिटल की कोई परेशानी है तुरंत आप इनको संपर्क करो, इनके नंबर मैं आपको मीडिया के माध्यम से मैं आपको देता हूँ। हेमा गुप्ता जी और यश चौधरी जी हैं जो आपको किसी बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है उसकी ये इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि खुद ये टीचर है तो इंक्वायरी करेंगे, अगर जेन्युइन होगी तो ये उसकी मदद के लिए निकालेंगे सोल्यूशन। और उसके अलावा भी हमने एक नई स्कीम निकाली है जो बाजार में फड़े लगती हैं या बाजार में छोटे मोटे लेवल के स्किल के काम है जिसमें 400-500 बचता है, हम आपको माल लेके देंगे। अगर आपको शर्म नहीं आती है तो छोटा काम कोई काम नहीं, कोई शर्म नहीं आती है तो आप वो काम करें, हम आपको सामान लेके देंगे, आप बेचें, आप दिहाड़ी कमाएं, वो पैसा हमें वापस दें, फिर हम आपको सामान लेके देंगे। ऐसे कई लोगों की नौकरी, आपको 50-100 नौकरियां भी मेरे पास उपलब्ध है। अगर आदमी ईमानदार है तो 8 से 15 हज़ार रुपये तक की नौकरी भी मैं लगवा सकता हूँ। बस आपकी इंक्वायरी, आपका चाल चलन, व्यवहार सही होना चाहिए। धन्यवाद।